जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मकर राशि के लिए साल 2021 किस प्रकार का फलप्रद रहने वाला है? मकर राशि के जातकों के लिए 2021 में कैसे योग बन रहे हैं, ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है और उनका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सूक्ष्म विश्लेषण करने के उपरांत ये कहा जा सकता है कि साल 2021 मकर राशि के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही उत्तम योग, उत्तम फलप्रदायक साबित होने वाली है। मकर राशि के जातकों के लिए साल की बहुत ही बेहतर और शानदार शुरुआत होने वाली है, क्योंकि राशि का जो स्वामी शनिदेव हैं वे अपनी राशि मकर के केंद्र में जो है स्वामी, केंद्र के स्वामी बृहस्पति के साथ में एक त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो कार्य क्षेत्र आपका है, जिस कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, उस कार्य क्षेत्र पर आपका मान सम्मान बढ़ना संभावित है, आपकी पदोन्नति होना संभावित है। आपके कार्य से आपके अधिकारीगण ये आपके कार्यों की प्रशंसा करने वाले हैं, आपके कार्यों से प्रसन्न होने वाले हैं। जो विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनको राजयोग प्राप्त होने के सुअवसर प्राप्त होंगे। अन्य विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। साल 2021 में जो आपका पैसा रुका हुआ था, जिसको आप डूबत मान चुके थे, ऐसा पैसा आपको मिलने के योग बने हुए हैं। आकस्मिक धन लाभ का योग भी है, प्रबल योग बने हुए हैं। हर तरह से आमदनी को बढ़ाने वाला ये वर्ष आपके लिए साबित होने वाला है। आपके कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। बुध की स्थिति को यदि देखा जाए तो आप नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ में साल भर आप अपने कार्य क्षेत्र पर बड़े बड़े निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। मुश्किल निर्णयों पर भी आप अपनी सूझबूझ से कार्य करते नजर आएंगे, जिससे सर्वत्र आपकी प्रशंसा होगी। साल 2021 इस वर्ष में फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए यह बहुत ही उत्तम समय है। उन्हें जो है अपनी आमदनी में और कार्य विस्तार के लिए अपार संभावनाएं नजर आएगी। जो प्रेमी सामाजिक स्वीकृति के लिए प्रयासरत थे, वे विवाह के बंधन में बंधते हुए नजर आएंगे। जो अपने प्रेमी की तलाश में जुटे हुए थे, उनकी ये तलाश पूरी होती हुई सी नजर आएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह साल बहुत ही उत्तम है। व्यापारियों को व्यापार विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। नवीन व्यापार क्षेत्र में साझेदारी और सहयोग मिलने से आपका प्रवेश भी होना संभावित कहा जा सकता है। मास के आधार पर यदि देखा जाए तो सूर्य का धनु राशि में साल के प्रारंभ में ही सूर्य का धनु राशि में प्रवेश करके सुख भाव में बैठना एक बुधादित्य योग बना रहा है, जिससे प्रबल धन लाभ के योग बने हुए हैं। ये समय आपके लिए प्रारंभ से ही उन्नतिकारक सिद्ध होने वाला है। नए नए लोगों से आपका संपर्क बनने के योग बने हुए हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर जो विशेष जिम्मेदारी मिलने का जो ये समय है, और उन जिम्मेदारियों को आप सहर्ष ऊर्जस्वित होकर के पूरा करते हुए नजर आएंगे। जो लोग कार्य की तलाश कर रहे थे, उन लोगों को नया कार्य मिलने की और नौकरी की चाह रखने वालों को नौकरी मिलने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे।
आप साल के प्रारंभ से ही नई ऊर्जा के साथ में अपने कार्य क्षेत्र पर जो डटे हुए से और अपने कार्य क्षेत्र पर जो है सुफल को प्राप्त करने के लिए कर्मों को करते हुए नजर आएंगे। जनवरी महीने के 7, 13 और 23 तारीख आपके लिए नेष्ट कारक नहीं है। ये आपके लिए जो है कष्टकारक सिद्ध हो सकती है। इस पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। फरवरी माह में यदि देखा जाए तो फरवरी महीने में मकर राशि के लिए ये उत्तम रहने वाला है। राशि का स्वामी शनि मकर में शुक्र भाव के घर में लग्नेश के साथ 4 ग्रहों की युति बना रहा है और ये युति के चलते हुए इसे हम कहते हैं चतुर्ग्रही राजयोग। चतुर्ग्रही राजयोग ये बन रहा है जो वित्त व्यापार की दृष्टि से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। आपको इस महीने धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति भी आपको इस समय मिल सकती है। पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में आई मंदी इस महीने दूर होने के आसार हैं। प्रेमियों के लिए भी ये समय अच्छा है। साथी का साथ मिलने के योग हैं। धन लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए ये जो है अच्छे योग इस महीने दिखाई दे रहे हैं। सफलता मिलने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय भी आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, अर्थात अच्छा रहने वाला है। मार्च महीने को अगर देखा जाए तो मार्च का महीना मकर राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है, क्योंकि राशि का स्वामी जो शनिदेव हैं वे पराक्रम भाव में इस महीने स्थित है। पराक्रम में वृद्धि, मन में एनर्जी, उत्साह का योग बना हुआ है। मकर जातक आपको अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। व्यापार वालों के लिए समय प्रयास के बाद में सफलता दिलाने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र जहां है, कार्य क्षेत्र पर आपके सहयोगी कर्मचारियों के प्रति या अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति आपके मन में कुछ दोष उत्पन्न हो सकता है। इससे माहौल में कुछ गहमा गहमी अर्थात थोड़ी प्रतिकूल स्थितियां जो है बनती हुई नजर आ सकती है। इस माह आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र पर कार्यों को अंजाम देने की आवश्यकता है। सेहत को लेकर के आप इस महीने आश्वस्त रह सकते हैं। फिर भी मार्च महीने की 13 और 28 तारीख आपके लिए कष्टप्रद साबित हो सकती है। अप्रैल का महीना भी मकर राशि वालों के लिए अन्य के मुकाबले अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि राशि का स्वामी शनि धन के स्थान में धनेश व लग्नेश के साथ में बैठा हुआ रहेगा, जिसका प्रभाव आपके वित्त व कार्य क्षेत्र के लिए सकारात्मक रहने वाला है। आपको अच्छा धन लाभ इसमें होने वाला है, अर्थात धन पक्ष आपका इस समय मजबूत बनेगा। साथ ही आपके कार्य व व्यापार के लिए भी ये समय शुभ साबित होने वाला है। सूर्य गोचर करके मीन राशि में उच्च शुक्र के साथ सुख के स्थान पर इस समय विराजमान होंगे, जो आपके लिए सुख संबंधी योग बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन वालों के लिए भी दूसरे ये तिमाही का जो शुरुआत है वो अनुकूल रहने के योग हैं। प्रेम के लिए भी ये समय बहुत ही यादगार साबित हो सकता है। जो जीवन साथी की तलाश में है उनके लिए समय उत्तम है। उनकी जीवन साथी की तलाश जो है वो पूरी होने के आसार इस महीने दिखाई दे रहे हैं। धन का अच्छा योग बना हुआ है, लाभ के अच्छे योग हैं। पूर्व में किए गए यदि आपका कोई निवेश है तो उस निवेश से आप धन अर्जित कर सकते हैं। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिलती हुई सी नजर आएगी। मई का महीना यदि देखा जाए तो मई के महीने में मकर राशि वालों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी सौगातें लेकर आने वाला है। मकर राशि का स्वामी शनि
लग्न में लग्नेश होकर के बैठा हुआ है। ऐसे में नौकरी करने वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको कैरियर में ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन व्यापार करने वाले लोगों के लिए समय जरूर उतार चढ़ाव का रहेगा। इसका कारण यह है कि शनि की दृष्टि आपके व्यापार घर व लाभ घर पर पड़ेगी, जिससे काम में सफलता मिलने में अधिक समय लग सकता है। व्यवसाय में कुछ रुकावटें आ सकती है, परंतु कुछ राहत की बात भी है कि सूर्य का राशि परिवर्तन करके मेष में आना और सुख के घर में बैठना, साथ ही सुख के घर में शुक्र बुध का संबंध केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहा है, जो माह के अंत तक स्थितियां सुधरने का संकेत दे रहा है। यहां अगर वैवाहिक जीवन को देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद होता हुआ सा नजर आ रहा है। आप अपने जीवन साथी के विचारों से अधिकांश असहमत रह सकते हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति शंका आपके मन में उत्पन्न होने से घर में अशांति का वातावरण बन सकता है। यदि जून महीने में देखा जाए तो इसको हम अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इस महीने शनि जो राशि स्वामी है वे 12वें घर में चंद्रमा के साथ में एक विष योग बना रहे हैं, जो आपके गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं है। गृहस्थ जीवन के मतभेद यदि उनको समय रहते सावधान होकर के उन पर नियंत्रण न किया गया तो वो अदालत तक पहुंचने के योग नजर आ रहे हैं। यहां आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण के साथ साथ में सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि इस समय वक्री है और कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र वालों के लिए भी समय संघर्ष वाला हो सकता है। आप अपने क्रोध से अनियंत्रित होकर के अपने कई वर्षों से की गई जो परिश्रम है उसको आप धूमिल कर सकते हैं। इसलिए शांत रह करके वातावरण में सहजता बनाए रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपको धैर्य की आवश्यकता है। मकर जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन कर वर्ष में जब आएंगे, सुख के घर में बैठेंगे, तब आपके सुख संबंधी योग बनेगा। अर्थात जून महीने के अंत तक, मई और जून में संघर्ष करने के उपरांत जून माह के अंत तक आपके कुछ जो है सुधार होने की संभावना नजर आ रही है। सूर्य राहु के साथ जब आएंगे, सूर्य राहु का एक साथ आना ग्रहण योग बना देता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं कह सकते। शुक्र और मंगल का पंचम भाव में प्रेम के घर में एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, इसलिए प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय बेहतरीन कहा जा सकता है। बृहस्पति 20 जून को वक्री हो जाएंगे, लेकिन वक्री बृहस्पति जो है वो अच्छा फल नहीं देते हैं। इसलिए जो व्यापार वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, जो सोने चांदी के व्यापार से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय थोड़ा कष्टकारक साबित हो सकता है। जून महीने की 6 और 26 तारीख विशेष कष्टप्रद रहने के जो है संकेत दे रही है। यदि जुलाई माह में देखा जाए तो जुलाई माह में ये अच्छा योग दिखाई दे रहा है। राशि स्वामी शनि लाभेश होकर के लाभ के स्थान पर स्थित होंगे। सूर्य का भी राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में सुख के घर में आना का और कार्य क्षेत्र को देखना, कार्य में उन्नति के साथ में बड़े अधिकारियों से आपको सराहना दिलाने वाला समय साबित हो सकता है। ये लाभ अच्छा होगा। व्यापार करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। व्यापार को बढ़ाने की योजना पर आप काम कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र का जो स्वामी बृहस्पति का 12वें घर में जाना एक लांछन संबंधी योग अवश्य बना रहा है, यानी कि आपको आपके इरादों पर कोई अंगुली उठा सकता है, आप पर
कोई लांछन लग सकता है, विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। बृहस्पति का 12वें घर में जाना लांछन योग बना रहा है। कार्य क्षेत्र वालों के लिए यह समय बहुत ही सतर्क रहने का है। किसी पर भी विश्वास करने का मतलब है इस समय नुकसान उठाना। शनि की वक्र दृष्टि भाग्य पर पड़ना भाग्य के लिए ये सही नहीं है। भाग्य साथ नहीं देगा, जिसके कारण मन अशांत रहेगा। माह के अंत में एक ऐसी स्थिति बन रही है इसमें जुलाई माह में, जो आपको कष्ट दे सकती है। आपको अपने सहयोगियों पर, अपने साथ के लोगों पर सहज विश्वास करने की आदत से थोड़ा बचना चाहिए और आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के लांछन से जो है ऐसा आप अवसर न दें कि आपके सहयोगी, आपके अधिकारी, आपके सामाजिक जो लोग हैं आप पर कोई लांछन जो है लगा सके। ऐसा अवसर उनको न दें। इस माह में यदि देखा जाए तो 2, 12, 18, 22 और 26 तारीख आपके लिए विशेष कष्टप्रद रहने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगस्त माह में देखा जाए तो अगस्त महीने में जो पिछले 3 महीने में उतार चढ़ाव की स्थितियां थी, उससे उभारने वाला प्रतीत होने वाला है। जो स्वामी शनि कर्मेश होकर के कर्म स्थान में स्थित कार्य क्षेत्र वालों के लिए सफलता, इंक्रीमेंट, प्रमोशन होने का योग इस माह जो है आपका दिखाई दे रहा है। व्यापार में भी विस्तार होने के योग हैं। सूर्य का गोचर कर्क राशि में बुध के साथ में शुक्र के घर में बैठना एक बुधादित्य योग वापस बना रहा है, जो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। पूर्व में वैवाहिक जीवन में जो खटास थी उसमें सहनशीलता का परिचय देने के उपरांत अगस्त माह में जाकर के उसमें आपसी सामंजस्य होने का और जो है उसमें सुधार होने का योग दिखाई दे रहा है। धन के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। रुका धन मिलने की प्रबल संभावना है। विदेश जाने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके प्रयासों में सफलता मिलने के योग है। अगस्त माह में आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आपको अपने ही कार्य क्षेत्र में आकस्मिक आपको धन लाभ हो सकता है, या आपको एक ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति में जो है उछाल ला सके। सितंबर का महीना भी मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने के योग है। सूर्य का राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में अपने ही घर में आ जाना, इसके साथ पराक्रम का स्वामी होकर के लाभेश के साथ बैठना एक लाभ संबंधी योग आपके लिए बना रहा है। व्यापार करने वालों के लिए भी अच्छा समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र के घर में शुक्र और बुध का एक नीच भंग राजयोग व केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना बहुत अच्छा समय देने वाले योग है। प्रेमियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जातकों के लिए समय बदलाव का होगा। परेशानियां कम होगी, साथी के साथ विवाद खत्म हो सकता है। धन के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। सितंबर महीने के 9, 17 और 26 तारीख आपके लिए कष्टप्रद रह सकती है। अक्टूबर का महीना भी इस राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला होगा। राशि का स्वामी शनि का भाग्य का स्वामी होना और सूर्य का भी गोचर करके कन्या राशि में मंगल के साथ बैठना लाभ संबंधी योग बना रहा है। व्यापार या कार्य क्षेत्र वालों के लिए समय जो है थोड़ा संघर्ष भरा जरूर हो सकता है, लेकिन सब संघर्ष के उपरांत उन्हें जो मन इच्छा से भी कहीं बढ़ करके सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में शनि और बृहस्पति एक साथ आ जाएंगे। शनि का कुंभ राशि से मार्गी होकर के मकर राशि में आना वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव एवं संघर्षमय स्थिति जो है पुनः बनाने का योग बना रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा नहीं कह सकते। धन के लिए एक अच्छा योग बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है।
परिवार में अलगाव की स्थिति इस समय आपकी उत्पन्न हो सकती है। यदि आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आपको अलग होने जैसा माहौल आपके घर में उत्पन्न हो सकता है। आप इस समय अपने परिवार को लेकर के कोई बड़ा निर्णय कर सकते हैं। इस माह की 4, 17 और 24 तारीख की आपके लिए विशेष कष्टप्रद रहने के योग है। नवंबर का समय मकर राशि वालों के व्यापार को पटरी पर लाने वाला रहेगा, क्योंकि राशि का स्वामी शनि व्यापार घर में बृहस्पति के साथ एक त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं, जो व्यापार को बढ़ावा देने वाला, सहयोग देने वाला सिद्ध होगा। सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन करके शुक्र के घर में आना कार्य क्षेत्र वालों के लिए थोड़ा कष्ट जरूर ये पैदा कर सकता है। इस समय आपको अपने परिश्रम से ही सफलता मिलने के योग है। किसी भी तरह की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। अंतिम तिमाही का ये मध्य चरण आपके प्रेम पक्ष के लिए सही रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा वो उतार चढ़ाव, खटास मिठास चलते रहने का ही योग बना हुआ है। इस माह में यदि देखा जाए तो 3, 21 और 27 तारीख के आपके लिए कष्टप्रद रहने के योग दिखाई दे रहे हैं। वर्ष का जो अंतिम समय है वे मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यापार करने वालों के लिए समय जरूर थोड़ा उतार चढ़ाव का है, क्योंकि व्यापार के घर में बृहस्पति का अकेला बैठना घर को कमजोर बना रहा है। कार्य क्षेत्र वालों के लिए समय अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आना, बुध के साथ एक आदित्य योग बना देना लाभ संबंधी योग बना रहा है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने के योग हैं और आपकी आमदनी बढ़ने की जो है योग दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उत्तम नहीं कहा जा सकता। इस महीने में किसी सर्जरी तक आपके जो है स्वास्थ्य का पहलू पहुंच सकता है, अर्थात सर्जरी तक की आवश्यकता आप महसूस हो सकती है। इसलिए आपको विशेष रूप से अस्थि संबंधी पीड़ा पर आपको जो है ध्यान देना चाहिए। योगा के द्वारा आप उचित परामर्श जो है किसी चिकित्सक से या योगा विशेषज्ञ से लेकर के जो है इस समस्या से निजात पाने का प्रयास कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र वालों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में ये आदित्य योग बना रहा है, जो आपको लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व निवेश से भी आपको इस महीने लाभ जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रेमियों के लिए भी ये समय अच्छा है। साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान आप बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा जरूर उतार चढ़ाव का समय है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही उत्तम है। कुल मिलाकर के साल 2021 मकर राशि के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। जो मकर राशि के जातक नया मकान लेने की सोच रहे हैं या मकान बनाने की सोच रहे हैं लंबे समय से, उनकी ये इच्छा पूरी होती हुई नजर आ रही है। मई महीने तक आपके जो है नए घर का सपना आपका पूरा हो सकता है, या आप अपने घर में जो है नवीन निर्माण कार्य को अंजाम दे सकते हैं। वाहन अगर सुख की ओर देखा जाए तो दोपहिया वाहन जिनके पास में है, ऐसे व्यक्ति जो 4 पहियों वाले वाहन का विचार कर सकते हैं और उनकी ये आशा पूरी होती हुई नजर आ रही है। अप्रैल माह में जो है उनके वाहन सुख का प्रबल योग है, जिसमें उनकी आशाएं पूरी होती हुई नजर आ रही है। और जिनके पास में जो वाहन नहीं है वो अप्रैल माह तक जो किसी भी प्रकार के वाहन खरीद का जो है अवसर तलाश सकते हैं, उनकी आशा पूरी हो सकती है। जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलने के योग है। आप अपनी कोई पुरानी संपत्ति जिसमें आप उसका बेचान करके अपने नजदीकी स्थान पर जो है नवीन संपत्ति क्रय करने का विचार आप कर रहे थे, तो ऐसा आपका सपना
जो है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पारिवारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये साल कुछ उतार चढ़ाव का आपके रहेगा। परिवार में कुछ खटास जो है उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक मतभेद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए आपको विशेषतः पारिवारिक शांति की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व में जो किसी बीमारी का या किसी शारीरिक कष्ट का सामना कर रहे थे, उनको अप्रैल माह तक इसमें सुधार होने के योग बने हुए हैं। परंतु जिन लोगों को अस्थि विकार से संबंधित पूर्व में परेशानी नहीं है, ऐसे लोगों को नई अस्थि विकार या अस्थि संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जो उचित व्यायाम और चिकित्सीय परामर्श की अनुपालना इस जो है वर्ष आपके लिए बहुत ही जरूरी है। खान पान का परहेज रख करके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और उत्तम आहार ही आप ग्रहण करें। चिकित्सीय परामर्श को आप पूरी तरह से उनकी अनुपालना करें। साल 2021 आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जहां तक समग्र रूप से देखा जाए तो साल 2021 आपके लिए नींव का पत्थर साबित होने वाला है। अर्थात साल 2021 में राशि स्वामी शनि, जिसकी 7.5 आपकी राशि को चल रही है, इनका जो है प्रबल राजयोग बनाना आपकी उम्मीदों को पूरा करने वाला साल इसको कहा जा सकता है। जो अपने संतान के वैवाहिक जीवन को लेकर के चिंतित है, जो संतान के रिश्ते की खोज कर रहे हैं, उनकी खोज इस साल पूरी होती हुई नजर आ रही है। अप्रैल मई के महीने में उनको इस जो है उनकी आशा पूर्ण हो सकती है। उनको उचित वैवाहिक रिश्ते की उनकी जो तलाश है वो पूरी होती हुई सी नजर आ रही है। साल 2021 आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, आपके जीवन में बहुत ही शुभ संकेत जो है देने वाली हो, शुभ संचार करने वाली हो। आपकी यश मान सम्मान जो है कीर्ति में वृद्धि हो, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यदि आप किसी विशेष बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे संपर्क सूत्र 9982711891 पर संपर्क कर सकते हैं। मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना जो प्रश्न है वो लिख करके आप प्रेषित करें। मैं संभवतया यथासमय आपको जो है इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यदि आप अन्य भी कोई ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ज्योतिर्विद पंडित प्रहलाद राय शास्त्री, ज्योतिर्विज्ञान से PhD। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज्योतिषीय परामर्श और अनेक ऐसी धार्मिक जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाता रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।